आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये एक 10 मिनट का एक आपको इंसाइट देने की कोशिश करेंगे 10 मिनट में कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। कल आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए, दिल्ली बुलाए गए थे और मिले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, क्योंकि यूपी में एक बहुत बड़ी बीजेपी के अंदर की लॉबी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, जिसके सैनिक या सेनापति हैं केशव मौर्य। केशव मौर्य क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, और केशव मौर्य जब जेपी नड्डा साहब से मिले तो किस विषय को लेकर के उनकी मुलाकात थी, उस पर हम जरा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। दरअसल केशव मौर्य चाहते हैं कि उनको पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, यानी जेपी नड्डा का कार्यकाल जो खत्म हो चुका था, जिसका एक्सटेंशन चल रहा था, 30 जून को एक्सटेंशन खत्म हो गया, उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने केशव प्रसाद मौर्य। और उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य काफी दिनों से लॉबी कर रहे हैं, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो ठीक, नहीं बने तो दूसरी दावेदारी उनकी यूपी की कुर्सी की तरफ है, यूपी की कुर्सी के लिए है, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए है, जिस पर योगी आदित्यनाथ काबिज हैं। और केशव प्रसाद मौर्य नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को डे नंबर 1 से चुनौती देते हुए आ रहे हैं। लड़ाई इतनी खुली है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कि किसी से नहीं छुपी। जो पॉलिटिक्स नहीं भी फॉलो करते उनको पता है कि खेमेबाजी है, एक योगी का खेमा है और दूसरा खेमा एंटी योगी खेमा है, जिसके सूत्रधार हैं केशव प्रसाद मौर्य। इसमें और भी तमाम नेता हैं जिनका नाम भी हम आपको बताएंगे और वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले केशव प्रसाद मौर्य की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य तगड़ी लॉबी कर रहे हैं कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए जेपी नड्डा के बाद। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो दूसरा उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए योगी आदित्यनाथ की क्या बलि लेने को तैयार है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, ये सबसे बड़ा सवाल है। केशव प्रसाद मौर्य हैं अमित शाह खेमे के, तो अमित शाह खेमा तो चाहता ही है कि योगी आदित्यनाथ को तो आज हटा दें। जब 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 200 विधायक धरने पर बैठ गए थे योगी के खिलाफ, तब किसने बचाया योगी को? मोदी ने बचाया। अमित शाह ने तो तैयार कर दी थी पूरी जमीन कि योगी को हटा दिया जाए, तो बचाया प्रधानमंत्री मोदी ने। फोटो शूट हुआ, कंधे पर हाथ रखा गया और उस पर एक कहा जाए मीडिएटर या योगी को बचाने में एक बहुत बड़ा रोल रहा आनंदीबेन पटेल का, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और प्रधानमंत्री मोदी की बेहद करीबी रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया, जो कि महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के दृष्टिकोण से। यही वजह है कि जब जब योगी की कुर्सी डोलती है तो योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं आनंदीबेन पटेल की चौखट पर। आज शाम 6 बजे योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मिलने जा रहे हैं, मिलने की कई वजह हैं। पहली वजह तो त्राहिमाम बचाइए बचाइए, दूसरी वजह बजट सेशन भी आने वाला है, और तीसरी वजह कि मैं उनसे जाकर के उनका हालचाल जानना चाहता हूं। लेकिन राजनीति में बिना मतलब के कुछ नहीं होता। केशव मौर्य से मिलने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के भूपेंद्र चौधरी से भी मिले, वो भी अमित शाह खेमे से हैं। तो केशव मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जो नेता लगे हुए हैं केंद्र में, उसमें एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का है, भूपेंद्र यादव हैं। ये सब अमित शाह के करीबी लोग हैं जो चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, नहीं तो यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कार्यकर्ताओं, विधायक और सांसदों की सुनवाई नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों से सरकार चलाते हैं। वो
मुलाकात नहीं करते, अपनी मंत्रियों की इज्जत नहीं करते हैं, मंत्रियों की बात उनके मंत्रालय के अधिकारी नहीं सुनते हैं। ये सब बात हमको पता है, पहले भी यूपी सरकार के कई मंत्री लेटर लिख करके बात कह चुके हैं। अभी यूपी की जो रविवार को कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें तो तुरंत केशव मौर्य ने कह ही दिया था कि संगठन से ऊपर सरकार नहीं है, संगठन सबसे बड़ा होता है, सरकार संगठन से बनती है, ना कि सरकार से संगठन होता है। यानी उस वक्त मंच पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे, ये सब लोग मौजूद थे। केशव मौर्य ने बगावत कर दी है। और भी जो नेता हैं एंटी योगी खेमे के, उसमें केशव मौर्य हैं, बृजभूषण शरण सिंह हैं, जिन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर के शेरो शायरी में योगी आदित्यनाथ पे जमकर निशाना साधा था। यूपी में बीजेपी की एलआई अनुप्रिया पटेल हैं, जो योगी को निशाने पे लिए हुए हैं। यहाँ पर और भी तमाम नेता हैं, ओपी राजभर हैं, संजीव बालियान हैं। ये सब वो नेता हैं जो एंटी योगी खेमे के नेता हैं, और वो ज़्यादा तादाद उनकी है। योगी के खेमे में मुझे नहीं लगता है कि दयाशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनको छोड़कर कोई एक आध और लोग भी हैं। तो पूरी पटकथा लिखने की कोशिश की गई है। बाकायदा जो विधायक हैं उनसे कार्य समिति की बैठक से पहले रमेश मिश्रा, जो बदलापुर से विधायक, उन्होंने कह दिया ऐसे तो हम 2027 जीत ही नहीं पाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व तो बड़े फैसले ले। तो ये सारी पटकथा लिखी जा रही है कि कैसे योगी को हटा दिया जाए, और योगी भी मानने को कहाँ तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं, तो अब योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इन 10 विधानसभा उपचुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन करके अपना लोहा मनवा लें। तो उसकी तैयारी में लग गए हैं योगी आदित्यनाथ। मंत्रियों से फीडबैक मांग रहे हैं, मंत्रियों को कह रहे हैं कि जा कर के लोगों से मिलिए, जनता के बीच रहिए। अपने अधिकारियों, अपने डीएम, कप्तानों को यानी एसएसपीज को कह दिया है कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो। अब एक ही दिन में 2 यूटर्न मारे ही योगी आदित्यनाथ ने। जो बुलडोजर एक्शन होने वाला था लखनऊ की तमाम कॉलोनीज़ पर, उसका आदेश निरस्त किया गया। उसके बाद जो शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का मामला था, जिसको लेकर शिक्षक नाराज थे, उनका वो फैसला वापस ले लिया गया। तो योगी ने भी अपने तेवर ढीले किए हैं। केशव मौर्य मानने को तैयार नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए केशव मौर्य के पास हो सकता है कि अमित शाह का समर्थन हो, पर क्या संघ का समर्थन है, क्या आरएसएस का समर्थन है? जिस तरीके से मोहन भागवत ने चुनाव के बाद इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष तय है कि वो संघ की रजामंदी से होगा। संघ की तरफ से नाम दिया गया था शिवराज सिंह चौहान का और मनोहर लाल खट्टर का। दोनों का ही नाम बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से ये कह करके कह दिया गया कि हमें इन दोनों की ज़रूरत केंद्रीय कैबिनेट में है, मंत्रिमंडल में है, हमें इनकी अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों ही मुख्यमंत्री रहे हैं, हमें इनके अनुभव की ज़रूरत यहाँ पर है। अगर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो हमें यहाँ पर उनकी कमी खलेगी, हमारे पास अनुभव की कमी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, ये फैसला संघ की रजामंदी से होगा। केशव मौर्य क्या उसमें फिट बैठते हैं? अब केशव मौर्य की बात कर ले तो केशव मौर्य क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उनका वो स्टेचर है? आपको पता है 2022 में केशव मौर्य विधानसभा चुनाव हार गए थे। सिराथू विधानसभा जो उनकी कौशाम्बी की सीट है, उस पर वो चुनाव हार गए थे। उनको अनुप्रिया पटेल की बहन, अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने चुनाव हरा दिया था समाजवादी पार्टी के टिकट से। और सोचिए केशव मौर्य के लिए कैंपेन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी सब आए थे, तब भी केशव मौर्य चुनाव हार गए। और तो और लोकसभा चुनाव में केशव मौर्य की सीट जो कौशाम्बी में उनकी विधानसभा आती है, सिराथू, कौशाम्बी से बीजेपी हारी है। उन्होंने लड़के इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिलवाया, वो भी सीट बीजेपी हार गई। वहाँ से उज्जवल रमण सिंह चुनाव जीते कांग्रेस के। तो केशव मौर्य का जो प्रदर्शन है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कुछ खास रहा नहीं है। ऐसे में एक हारे हुए विधायक को अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो भी सवाल उठेंगे। लेकिन केशव मौर्य के पक्ष में क्या जाता है? केशव मौर्य के पक्ष में जाता है कि वो पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी हैं। यूपी में अब पिछड़ों की राजनीति हावी हो रही है, योगी पर ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। इसके अलावा केशव मौर्य विधायकों में, सांसदों में और बीजेपी के संगठन में थोड़े पॉपुलर हैं, लोगों के काम करते हैं, लोगों के लिए फ़ोन करते हैं, वो सब सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन योगी को हटा दिया जाएगा, इसका अभी फैसला नहीं लिया गया। और ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी का तो होगा ही, साथ में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी होगा।
तो आरएसएस की रजामंदी के बिना कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ये जो बैठकें चल रही हैं वो सुगबुगाहट है कि कुछ तो यूपी में बदलने वाला है। योगी भी एक्टिव हो गए हैं, वो कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी मिले। आपको पता है कि विधानसभा अध्यक्ष कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब जोड़ तोड़ हो रहा होता है। तो सतीश महाना से मिले हैं। जो विधायक सांसद मिलने का वक्त मांग रहा है योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी एक्शन में आ गए हैं। तो बीजेपी में, यूपी में अंतर कला है, जम के सिर फुटोवल हो रहा है, जमकर छींटाकसी रस्साकसी हो रही है, और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अखिलेश यादव मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं इस कुर्सी की लड़ाई में जनता के काम नहीं हो रहे हैं, जनता के कामों का नुकसान हो रहा है। तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। और हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कैसे एक एंटी योगी खेमा है जो लगा हुआ है इस बात को करवाने में कि योगी को हटा दिया जाए। कुछ लोग मूक हैं, शांत हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक एक हैं। और वैसे इस पूरी सियासत में नोएडा के एक संपादक हैं, उनके दफ्तर और घर में भी काफ़ी एंटी योगी कैंप के नेता हैं जो हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन योगी को हटाने का निर्णय सिर्फ अमित शाह का होता तो अब तक वो कर चुके होते। लेकिन अब 2024 का चुनाव निकल गया है, यूपी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है। उसके बाद क्या मोदी इतने पावरफुल हैं कि अकेले निर्णय ले लेंगे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का? तो उसमें आरएसएस की सहमति भी लेनी पड़ेगी। और मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के लिए 2017 में आगे किया था, ये भी एक सत्य है। अमित शाह चाहते थे कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम संघ ने दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर अपनी सहमति जताई थी। तो जो होगा वो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख की सहमति से होगा। तो आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव कैसे बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई में मजे ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है।